नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे हमारे जीवन में जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही जल तत्व की राशियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी हैं जल तत्व की राशियां, इनकी विशेषता और स्वभाव क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। हम आज बात कर रहे हैं जल तत्व की राशियों के बारे में। तो जल तत्व की राशियां कौन सी हैं और ज्योतिष में उनका महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, ज्योतिष में 5 तत्वों का अध्ययन किया जाता है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसी क्रम में राशियों को भी 4 तत्वों में बांटा गया है। आकाश तत्व जो है वो एक अलग मामला है, वो विशेष मामला है। लेकिन 12 राशियों को जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व में बांटा गया है। जल तत्व की 3 राशियां हैं: कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन राशियों का जो स्वभाव है वो लिक्विड है, जल के समान है, और चंद्रमा का इनसे गहरा संबंध है। जल की राशियां ज्ञान की राशियां, कल्पना, क्रिएटिविटी की राशियां और उदारता की राशियां मानी जाती हैं। सामान्यतः जब किसी कुंडली में जल तत्व की मात्रा मजबूत होती है तो आदमी के अंदर उदारता होती है और क्रिएटिविटी होती है। जल तत्व की राशियों पर आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आप जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो जल तत्व की पहली राशि है कर्क राशि। जल तत्व की दूसरी राशि कौन है और इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, जल तत्व की जो दूसरी राशि है उसका नाम है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। जल तत्व की दूसरी राशि वृश्चिक के स्वामी हैं मंगल, और चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में बैठता है तो चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर कला का, लेखन का, शिक्षा का और राजनीति का गुण पाया जाता है। वृश्चिक राशि के लोग बड़े अच्छे लेखक, बड़े अच्छे पत्रकार, शिक्षाविद और बेहतरीन डॉक्टर भी हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि वृश्चिक राशि वालों को अक्सर माता का सुख नहीं मिलता या माता से जीवन में दूरियां रहती हैं, लेकिन आम तौर पर वृश्चिक वालों को जीवन साथी अच्छा मिल जाता है। वृश्चिक वालों की सबसे बड़ी समस्या है प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति, बदला लेने की आदत। आप किसी भी वृश्चिक राशि वाले को परेशान करेंगे, वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा और मौका पड़ने पर बदला जरूर लेगा। हालांकि अगर आप उनसे क्षमा मांग लें, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें, तो वो क्षमा भी कर देंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया है,
देर या सवेर आप बच नहीं सकेंगे। वृश्चिक राशि वालों को सलाह लेकर एक मूंगा या एक माणिक्य पहनना चाहिए और भगवान शिव की उपासना वृश्चिक वालों को जरूर करना चाहिए। आप जितना शिव जी की उपासना करेंगे आपके जीवन के कष्ट उतने ही कम होंगे। तो जल तत्व की दो राशियों के बारे में हमने बात की, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। अब जल तत्व की तीसरी राशि के बारे में जानते हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जल तत्व की तीसरी राशि है मीन। इस राशि के स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति। अब चंद्रमा कर्क में गड़बड़ हो जाता है क्योंकि वो इमोशंस गड़बड़ा देता है। वृश्चिक में मन में पीड़ा पैदा करता है, लेकिन मीन के लिए चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस होता है, बिल्कुल संतुलित होता है। मीन राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर ज्ञान बहुत होता है, ग्लैमर होता है, कला होती है और शिक्षा का गुण होता है। मीन राशि के जो लोग होते हैं वो ज्ञान के मामले में और शिक्षा के मामले में बड़े धुरंधर होते हैं। इस राशि के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे हीलर होते हैं, दूसरों की बीमारियों को, समस्याओं को, चिंताओं को बड़ी जल्दी दूर कर देते हैं। मीन वाले अक्सर युवावस्था में भटक जाते हैं। अक्सर युवावस्था में भटकने की वजह से करियर में ऊंचाइयां पाने से वंचित हो जाते हैं, लेकिन बाद में सही शिक्षा पाकर, सही गाइडलाइन पाकर बहुत तरक्की करते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, हर चीज को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। इनको सलाह लेकर एक मोती या एक पन्ना पहनना चाहिए और जितना भगवान शिव की उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़ा नहीं धोना चाहिए, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, बृहस्पतिवार का जो दिन है वो बृहस्पति ग्रह का दिन है, अत्यंत शुभ दिन सामान्यतः माना जाता है। तो इस दिन अगर आप बाल धो के नहा लेंगे, कपड़े धो लेंगे, तो कोई ऐसा बृहस्पति पे बुरा असर पड़ेगा या बृहस्पति खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जमाने में पानी इकट्ठा करना कठिन काम होता था, तो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन पानी बचाने की कोशिश की जाती थी ताकि पानी के लिए परिश्रम ना करना पड़े, और इसीलिए 1 दिन 2 दिन ये सब नियम बना दिए गए। लेकिन वास्तव में अगर आप बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगें या बृहस्पतिवार को नहाने लगें और उससे आपके बृहस्पति को नुकसान पहुँचे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पानी की बर्बादी मत करिए, वो अच्छा नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।